हेलो वन। उम्मीद करता हूँ आप सबकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम कुछ नए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, विच फ्रीडम फाइटर क्लियर्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट रिजाइंड बिफोर ज्वाइनिंग टू सर्व द नेशन। कह रहे कि इंडिया कैसे कौन से रेवोल्यूशनरी थे या फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर किया बट बाद में रिजाइन कर दिया क्योंकि वो नेशन को सर्व करना चाहते थे। एंड द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज प्रेजाइडेड बाय महात्मा गांधी ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम। देखो, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था अपने पूरे लाइफ टाइम में, जिंदगी में। तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा सेशन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा बेलगाम सेशन 1924। कई बार आपसे बेलगाम सेशन का नाम पूछ लेगा, सेशन कौन सा था, और कई बार डेट भी पूछी जा सकती है। तो 1924 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो लगातार 6 बार बनते और वो भी अनअपोज्ड। तो ये आंसर रहेगा अब्दुल कलाम आजाद साहब, जो थे वो अनअपोज्ड हमारे प्रेसिडेंट बने 16 कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन लंदन बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इसका आंसर है इंडिया हाउस। क्वेश्चन फिफ्थ, हु रिटर्न द टाइटल केसरे हिंद आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो काफ़ी बुरी दुर्घटना थी। काफ़ी हमारे जो लोग नॉर्मल पर्सन थे वो मारे गए। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी साहब ने अपना केसरे हिंद का जो टाइटल उन्हें मिला था उन्हें वापस दे दिया। तो महात्मा गांधी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन 6, विच रेवोल्यूशनरी थ्रू ए बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलॉन्ग विद भगत सिंह। तो भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था। तो आंसर रहेगा बगुटेश्वर दास दत्त। क्वेश्चन नंबर 6, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड बाय कन्विक्ट इन द अंडमान आइलैंड्स। देखो, अंडमान आइलैंड्स पे एक हमारे वाइसरॉय थे इंडिया में, ब्रिटिश वाइसरॉय, जिनको असैसिनेट किया गया था, वो थे लॉर्ड मायो। क्वेश्चन नंबर 7, विच फ्रीडम फाइटर was popularly known as Prince among the Patriots। तो कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर को प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स भी कहा गया। एंड द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अब मे भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस अमंग द पेट्रियट्स। ये थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर अल हिलाल। तो अल हिलाल न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने वाले थे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian leader presided over the historic Tripuri session of Indian National Congress that witnessed the Bose-Gandhi conflict। तो कह रहा है कि वो त्रिपुरी का जो फेमस सेशन था जिसमें गांधी और सुभाष चंद्र बोस में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, वो सेशन जो था वो प्रेजाइड किसने किया था। तो उसके प्रेजाइड जो उस त्रिपुरी सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, बट इन्होंने बाद में अपनी पोस्ट से रिजाइन दे के कांग्रेस को ही छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10, द INA ट्रायल्स वर कंडक्टेड एट। इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स कहाँ कंडक्ट हुए थे। राइट आंसर है रेड फोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशनरी इज एसोसिएटेड विद द फेमस स्टेटमेंट फिलॉसफी ऑफ द बम। तो हमारे कौन से रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड हैं द फिलॉसफी ऑफ द बम से। ये रहेंगे भगवती चरण वोहरा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 15, विच ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर्ड फायरिंग एट द जलियांवाला बाग। देखो, जलियांवाला बाग में जिस ऑफिसर ने ऑर्डर किया था कि निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जाएं, वो था रेगनेल डायर। और ये जो मिशेल ओडायर है या माइकल ओडायर, ये बेसिकली उस टाइम पे पंजाब का गवर्नर था। तो गोलियां इसने चलाई थी रेगनेल डायर। और इस पर्सन को, माइकल ओडायर को मारा गया था बाय उधम सिंह। तो उधम सिंह ने 1940 में इसे मारा था, माइकल ओडायर को। क्वेश्चन 16,
द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1878. क्वेश्चन 17. हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को बनाने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले. क्वेश्चन नंबर 18. विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? देखो, जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो उसके विरोध में इंडिया में पहली बार एक मास मूवमेंट होती है 1905 के बाद. तो ये था स्वदेशी मूवमेंट. क्वेश्चन 19. द लखनऊ पैक्ट 1960 में लखनऊ पैक्ट होता है, वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में फिर से गठजोड़ हो रहा था, तो इसे लखनऊ पैक्ट कहा गया. क्वेश्चन 20. द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू? देखो, महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था इंडिया में वो उसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं. तो वो था इंडिगो कल्टीवेशन के रिगार्डिंग. बिहार में चंपारण है, वहाँ इंडिगो कल्टीवेशन के रिगार्डिंग था. वहाँ पे 3 कंठिया सिस्टम था, 3/20 था, 3 कंठिया सिस्टम. नेक्स्ट है, हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे थे. क्वेश्चन 22. द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी. जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में वो साइन हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या जो पूना पैक्ट ऑफ 1932 था वो साइंड हुआ था, हमने अभी देखा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में. पर उस टाइम पे महात्मा गांधी जेल में थे. तो वो किस जेल में थे? तो ये रहा यरवदा जेल, पुणे. यहाँ पे ये पैक्ट साइन हुआ था. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है जेल का नाम. क्वेश्चन 24. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम डोमिनियन स्टेटस. ठीक है, तो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार क्या चीज. ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, यहाँ तक ही क्वेश्चन है. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसने पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया? वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को. क्वेश्चन 25. कह रहा है कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन. जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पास किया? एंड द राइट आंसर इज 1947. तो ये थे कुछ क्वेश्चन. कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा. थैंक यू.